स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर, जहां पर कि हम शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं खासकर टीचर एजुकेशन के बारे में वीडियो का निर्माण करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी द्वारा वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। इसी सिलसिले में बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। इस वीडियो का लिंक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। टेलीग्राम पर भी आप हमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके पास समस्या है खासकर टीचर एजुकेशन बीएड के सिलसिले में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी मैसेज का हर हालात में रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी ने अब तक इस सिलसिले में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो आकर के प्रत्येक रूम में कह रहा है कि अब आपके बीएड में NE5 का ऑप्शन लागू हो गया है। जब मैंने ऐसे ही एक एग्जामिनर से बात की तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने अभी अभी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम CDLU सिरसा से अपने मोबाइल पर बात की है और उन्होंने ये बात कही है। तो आप कोई भी 5 प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। इस बात के लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं। तो अब चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के द्वारा बीएड की वार्षिक परीक्षा में कोविड-19 को देखते हुए कोई भी 5 प्रश्न यानी कि NE5 का फॉर्मूला जो है वो लागू कर दिया गया है। प्रश्न पत्र का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। 3 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर होगा। बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर है वो 40 नंबर के हैं। 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से पहला क्वेश्चन है जो है वो कंपलसरी होगा। पहले क्वेश्चन में 4 प्रत्येक यूनिट में से एक छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 8 नंबर का होगा। ठीक इसी तरह प्रत्येक यूनिट में से 2-2 बड़े प्रश्न आएंगे जो कि जिनमें से पहले एक करना होता था जो कि 8 नंबर का था, लेकिन अब कोविड की वजह से देवलाल यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर पे ये बात बोली गई है। काफ़ी टीचर्स वगैरह से मेरी बात हुई है कि NE5 का फॉर्मूला देवलाल यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिट 1 में इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशित शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है या समावेशित शिक्षा क्या है। तो ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया है। छोटे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों को करने के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में से कहीं भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है समावेशित शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा साथ ही समावेशित शिक्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी जो नीड है वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ ली गई है। समावेशित शिक्षा की को परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकताओं पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि ये पहला पार्ट जो है ये लास्ट ईयर बड़े प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2002 पर विस्तृत लेख लिखिए। तो यहाँ सर्व शिक्षा अभियान 2002 पर लेख जो है वो बड़े प्रश्न के रूप में पिछले साल लिखवाया जा चुका है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपने सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान नहीं लिखना, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान में समावेशित शिक्षा के बारे में जो चर्चा की गई है, जो महत्वपूर्ण बिंदु अलग से बनाए हैं के बारे में यहाँ आपको विशेषकर से इंक्लूसिव स्कूल के रूप में आपको ये लिखना होगा। कभी कभार इस तरह का बिंदु हमें कंफ्यूज करता है, जैसे आप देख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2020 पर विस्तृत लेख लिखिए, क्योंकि हमारा पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल।
तो हमें इंक्लूसिव स्कूल से जुड़े हुए बिंदुओं पर ही चर्चा करनी होगी। अब अगर इस साल प्रश्न पूछे जाने की संभावना की बात करें तो यहाँ एक ही बड़ा टॉपिक बचता है जिस पे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, और वो है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि NPE नेशनल पॉलिसी जो बनी है पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति पर्सन के लिए, जो कि 2006 की है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो आप इस यूनिट में से इस प्रश्न को कर लें, क्योंकि यहाँ बड़े टॉपिक में यही एक प्रश्न जो है वो बनता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो जो दूसरा प्रश्न है वो या तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ इसके जो प्रिंसिपल और मॉडल जो है वो पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट और एजुकेशन के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के जो एक तरह से मॉडल हैं, या तो ये पूछा जा सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं, से आपका क्या अभिप्राय है। इसके साथ साथ इसके जो प्रिंसिपल मॉडल हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो प्रिंसिपल मॉडल हैं, मुख्य जो एक तरह से सिद्धांत के रूप में हैं, सिद्धांतिक जो मॉडल हैं, उनके बारे में भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस यूनिट में से ये दो प्रश्न जो है वो आवश्यक रूप से तैयार कर लें, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसके जो प्रिंसिपल मॉडल हैं ये इसमें पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा प्रश्न जो है वो रिपीट नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों प्रश्न रिपीट कर दिए जाएं। इसलिए आप ये दो प्रश्न जो है वो जरूर पढ़ लें। शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे इसकी जो नीड है वो पूछी जा सकती है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया है मॉडल ऑफ फुल इंक्लूजन, और बड़े क्वेश्चन अगर हम देखें तो अधिगम असमर्था से आप क्या समझते हैं, अधिगम असमर्थ की विशिष्ट आवश्यकता की चर्चा कीजिए। यानी कि जो ये एक तरह से लर्निंग विद डिसेबिलिटी है और इसकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं के बारे में यहाँ पूछा गया है। दूसरा जो बड़ा प्रश्न है वो है विशिष्ट बालकों की शैक्षिक रियायतें व सुविधाओं पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान है। काश कि ये दोनों प्रश्न इस बार पूछे गए होते तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसका उत्तर आराम से दिया जा सकता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें कि क्या पूछा जा सकता है तो उसमें अब अगर इसके इस साल के प्रश्नों की चर्चा की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिसेबल के जो टाइप हैं, मतलब किस किस तरह की डिसेबिलिटी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको सुनने से समस्या हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट जो कि देखने से जुड़ी हुई है, इसी तरह ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट मतलब एक तरह से अस्थि बाधिता जो होती है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टी डिसेबिलिटी। ये जो टॉपिक हैं इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी इनकी जो नीड और आवश्यकताएं हैं उनमें भी कोई इतना विशेष बड़े स्तर का अंतर नहीं है। तो आप इस यूनिट में अगर चाहें तो आप हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसके साथ साथ एक विजुअल इम्पेयरमेंट है, और विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ आप ये ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट है। ये तीन टॉपिक आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए। कंफर्म पूरी की पूरी उम्मीद है कि इसमें आपका एक जो बड़ा प्रश्न है वो आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस पेपर के दौरान बीच में एक छुट्टी आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इन तीन प्रश्नों को अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया तो आराम से इन तीन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो इस यूनिट में ये तीन प्रश्न आप आवश्यक रूप से तैयार कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर लो विजन चिल्ड्रन लर्निंग प्रॉब्लम, जिन विद्यार्थियों को देखने में एक तरह से नज़र कमज़ोर होती है, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में यहाँ इन्होंने पूछा है।
इसके अलावा इस यूनिट का बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग से शिक्षा प्रोग्राम डिजाइन करना जो कि उसकी विशेषकर उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर हो। तो वर्तमान में इस सिलसिले में बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को महत्व देते हुए उसके लिए अलग अलग शैक्षिक प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार ही सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी तरह समावेशित शिक्षा के संदर्भ में कक्षा प्रबंध को परिभाषित व व्याख्या कीजिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में यहाँ इन्होंने बात की है। तो बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर के जो एक प्रश्न जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में पूछा जा चुका है। ठीक इसी तरह इससे जो पहले का टॉपिक है व्यक्तिगत शिक्षा IEP, इस पे भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। तो अब इसी के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ अगर बड़े प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो बड़ा प्रश्न जो है वो स्कूल रेडीनेस के बारे में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये टॉपिक जो है वो आपसे इस बार पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह इनके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए करिकुलम और इंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है, आवश्यकताएं हैं, वो भी इस बार एक तरह से बड़े प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जो दो बड़े प्रश्न हैं, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन और इसी तरह स्कूल रेडीनेस एंड स्कूल ट्रांजिशन, तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं इनको आप बड़े प्रश्न के रूप में आप तैयार कर लीजिए। रही बात छोटे प्रश्नों की, तो छोटा प्रश्न जो है वो पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो कोलैबोरेटिव टीचिंग शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया है। बड़े प्रश्नों में समावेशित शिक्षा में बहु अनुशासन उपागम की क्या आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। और समावेशित शिक्षा के संदर्भ में परिवार की भूमिका व उत्तरदायित्व पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो ये जो दो बड़े प्रश्न हैं ये लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, जो कि एक तो आप इसमें जो पॉइंट 1 जो आपका बनता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसके बारे में, इसकी नीड और इसके बारे में बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। दूसरा इसमें पूछा जा चुका है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। तो ये दो बड़े प्रश्न जो है वो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। अब अगर इस साल के बड़े प्रश्न की हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अलावा बड़ा प्रश्न जो बचा है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नल स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर, सामान्य जो अध्यापक होते हैं, विशेष जो अध्यापक होते हैं, इसी तरह इनके एक रिसोर्स टीचर जो होते हैं, इसकी इनमें क्या भूमिका है और क्या इनका उत्तरदायित्व है, इस टॉपिक को लेकर के आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो आराम से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे बड़े प्रश्न की हम बात करें तो दूसरा बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं प्रिपेयर एट प्रोफेशनल पार्टनरशिप नीड एंड रेलेवेंस। प्रोफेशनल पार्टनरशिप जो है उसकी क्या आवश्यकता है और एक तरह से उसका क्या रेलेवेंस है, ये भी बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ इन दो टॉपिक को विशेषकर ये रिसोर्स या स्पेशल टीचर जो है वो एक तरह से जर्नल टीचर के रूप में किस तरह से या किस तरह से इनमें आपस में सभी जगह स्पेशल टीचर उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान में क्षेत्र के अनुसार जो स्पेशल टीचर है वो नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जो कि अलग अलग समय में सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग स्कूल में जा कर के इससे जुड़े हुए जो एक तरह से प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करवाते हैं। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नल स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर के साथ साथ प्रिपेयर एट प्रोफेशनल पार्टनरशिप नीड एंड रेलेवेंस, इन दो टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में यानी बड़े प्रश्नों में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आज की इस वीडियो में हमने चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जा रहे बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं उसमें क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो टॉपिक और प्रश्न हैं के बारे में चर्चा की है।
आपके से बस एक ही आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ इसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दें, हो सके तो अपने मोबाइल का स्टेटस भी लगा लें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इन वीडियो के माध्यम से फ़ायदा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।